अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहुत बेहतरीन हुआ था आज यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो सोचा कि थोड़ी सी छोटी सी राइड करते हैं, एक दो टास्क रख लेते हैं अपने लिए। तो वो फिर मैंने रखे, एक तो ये कि ड्रोन को फ्लाई करना है वाइल ड्राइविंग माय बाइक, तो वो चीज़ थी। दूसरा एक और बड़ा सख्त किस्म का टास्क है कि कुछ चाय शाय बनाएं और खाने शाने का, क्योंकि अब जो आगे मैं टूर प्लान कर रहा हूँ वो थोड़े लंबे होंगे और उसमें मेरा दिल है कि बिल्कुल सर्वाइवल वाला जो सीन है ना, ख़ुद से किया जाए। कोई डिपेंडेंस नहीं होटल्स पे, कोई किसी और चीज़ पे डिपेंडेंस नहीं, जो करना है खुद ही करना है। रहना है कैंप्स में रहना है और खाना पीना वो भी खुद ही अरेंज करना है। तो उसके लिए फिर मैंने ऑनलाइन एक स्टोव जो है वो मंगवा लिया था और चूल्हा आ गया है और चाय और पत्ती और वो सारी चीज़ें वो जमा कर ली हैं। और टुडे विल बी द फर्स्ट डे कि जब मैंने इसको चलाना है। और ये भी आइडिया नहीं था कि इसमें पेट्रोल डलेगा या तेल डलेगा, तो मिट्टी का तेल। बहरहाल पहले हमने पेट्रोल डाला, तो फिर वहाँ पे एक दो बंदों ने ये इसको चलाने की कोशिश की, तो साथ ही उन्होंने कह दिया नहीं यार, ये पेट्रोल जो है ना ये इसके लिए ख़तरनाक होगा, इसमें मिट्टी का तेल ही यूज़ करें। तो मिट्टी का तेल डलवा लिया है, अब आगे फर्दर चेक करते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहता है। तो पहले मेरा ख़्याल है ड्रोन वाला काम बाद में करते हैं, पहले हम ये चाय वाला काम कर लेते हैं, ताकि या पहले ड्रोन वाला कर लें मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर डे लाइट ख़त्म हो जाएगी, चाय वगैरह तो फिर कभी भी बन सकती है। तो पहले हम ड्रोन उड़ाने का टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हवा तेज़ है काफ़ी, लेकिन लेट्स सी कि ड्रोन को हम किस तरह से हैंडलिंग करेंगे उसको ड्राइव करते हुए। वॉलेट दे दिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में जो प्रैक्टिस एक स्टार्ट की है मैंने बाइक पे ट्रैवल करने का, आगे जो मेरे टूर्स आ रहे हैं उसमें जो ड्रोन की हैंडलिंग है प्लस और जो डिफरेंट किस्म के इश्यूज हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, तो उसका एक सेकंड सेशन है। और ये करने का ये मकसद भी है टू लेट एवरीवन नो कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हमने ओवरटेक करना होता है। आई हैव टू ऑप्शंस। जैसे मैं देखूँ ना, या तो मैं एक बड़ा प्रो किस्म का प्रिटेंड करूँ कि वीडियो एडिट करके बिल्कुल सिलेक्टिव किस्म के शॉट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और आई कैन डू दैट, वो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा दिल करता है कि यार जो जर्नी है टूवर्ड्स लर्निंग ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को जो ये करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो दे वुड नो कि यार क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो वो उनको अवॉइड भी कर सकें। प्लस दे वुड हैव दी एक्सपेक्टेशंस करेक्टली सेट कि यार इस बिल्कुल स्मूथली सब कुछ नहीं होता, बहुत सारा एक लर्निंग कर्व होता है जिससे आपको आजकल कुछ काम की मसरूफियत थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैं रेगुलरली जो व्लॉग्स अपडेट करने का सिलसिला है वो कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन मौसम ने आज कंपेल कर दिया कि नहीं यार, निकल अब है और बाहर जाके कुछ राइड किया जाए और कुछ चीज़ें मज़ीद फर्दर जो रहती हैं पेंडिंग में हैं उनको फर्दर टेस्ट किया जाए। जैसे कि स्टार्ट में आपने देखा कि आज के प्लान में शामिल था कि थोड़ा बहुत कुकिंग की तरफ जो है ना
पहला स्टेप लिया जाए। तो जाके वहाँ पे मैंने जहाँ पे मैंने रुकना था, ड्रोन वगैरह फ्लाई करना था, वहाँ पर चाय वगैरह बनाने का भी मैंने सोचा हुआ था, प्लान किया था। तो उसके लिए फिर जो चूल्हा हमने लिया है उसमें मिट्टी का तेल भरवाना था, जो कि आई हैड नो आइडिया कि मिट्टी का तेल डलेगा या पेट्रोल। मैं पेट्रोल वाले के पास चला गया था, तो वो बहरहाल उसने बताया कि नहीं, इसमें मिट्टी का तेल डलेगा। तो फिर मिट्टी के तेल वाले के पास गया, वहाँ से मिट्टी का तेल इसने भरवाया और उसके बाद फिर हम चल पड़े। अमूमन जब आप ड्राइव के लिए निकलते हैं बाइक के ऊपर दोपहर के टाइम पे, तो आपको धूप इतना तंग कर रही होती है कि आपका दिल करता है कि बस यार कहीं पे या तो साए में रुक जाए या फिर ये बस किसी तरीके से साया आ जाए। लेकिन जब मौसम फिट होता है तो फिर ड्राइव करने का मज़ा ही आ जाता है। फिर आप छोटी मोटी चीज़ें जो डिस्टर्ब कर रही होती हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे होते। आजकल रोड के साइड पे चलते हुए एक और जो मज़ेदार चीज़ हर तरफ नज़र आती है वो है पाकिस्तान के झंडे, क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है और उसकी मुनासबत से जगह जगह पर पाकिस्तान के झंडे वो लोग बेचने के लिए रोड के साइड पे उन्होंने लगाए हैं। बहुत सारे झंडे लगे होते हैं और हवा चल रही होती है और लहलहा रहे होते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा सीन होता है। और साथ में बहुत सी गाड़ियों ने भी ये फ्लैग्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। मेरे तो खैर थोड़ा ज़्यादा ही मैं इस चीज़ को लेके कह लो कि सेंटिमेंटल होता हो जाता हूँ। बहरहाल ये सारा सीन देख के बहुत अच्छा लगता है। अगस्त का महीना इस चीज़ के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिन के टाइम शहर के अंदर ड्राइव करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि तमाम तर लोग वीकडेज़ में ऑफिसेज में गए होते हैं, बच्चे स्कूलों में गए होते हैं, रोड के ऊपर आपको ट्रैफिक कम मिलता है रूटीन से। लेकिन यही अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम हो, जब ऑफिस आवर्स होते हैं या वापस आने का टाइम होता है, तो उस वक्त फिर आपको काफ़ी ट्रैफिक मिलती है, जिसकी वजह से फिर आपका कम्यूट थोड़ा सा रश के अंदर जब चलना होता है तो फिर मज़ा उसका ख़त्म हो जाता है। तो अभी बड़े सड़कें बिल्कुल खाली थी, बड़े मज़े से एक बेहतरीन मौसम में हवा चल रही है, बादल आए हुए हैं, तो उसमें ड्राइव करने का मज़ा आ रहा है। खैर आज का जो प्लान था वो ये कि यहाँ पर अब घर के मेरे पास यहाँ पे गुलबर्ग है और इधर काफ़ी एरिया वेकेंट है। अभी बहुत सा एरिया ऐसा है जहाँ पे सही तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई, रोड्स बनी हुई हैं लेकिन वहाँ पे कोई ऐसे लोग रहते नहीं है, रश नहीं होता। तो दैट्स अ वेरी गुड प्लेस जहाँ पर लोग अमूमन ड्राइविंग के लिए भी जाते हैं, वहाँ पर जाके ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या खाली रोड होती है तो आप वैसे अगर आपने कोई ड्राइविंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करनी है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो दिस वाज अ परफेक्ट प्लेस जहाँ पर मैं जाके सोच रहा था कि यहाँ पे मैं जाके ड्रोन वगैरह उड़ाऊंगा और फिर जो जिस तरह से मैंने मैनूवरिंग करनी है वो चीज़ें मैं कर लूँगा। प्लस वहाँ पर ही बेहतरीन मौसम होता है, लैंडस्केप बड़ा ज़बरदस्त सा होता है, तो वहीं पे बैठ के हम आराम से चाय शाय भी बनाएंगे और वो वाली एक्टिविटी भी परफॉर्म जो लोकेशन मैंने जहन में रखी हुई थी वहाँ पे मैं पहुँच गया था और अब मेरा नेक्स्ट जो टारगेट था कि ड्रोन को असेंबल करके यहाँ पे ड्रोन पहले फ्लाई कर लिया जाए। मौसम भी कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा ही था तो इसलिए पहले यही सोचा कि ड्रोन उड़ा लें और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुकिंग की जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड कुकिंग को लेकर मैं इस वजह से भी हूँ क्योंकि आज से पहले मैंने कभी ऐसा कुकिंग वगैरह की नहीं आउटडोर में इस तरीके से। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम और आई वॉज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस।
जनाब, अब जो हैंडलिंग की मैं बात कर रहा था वो ये कि एक बैटरी ड्रोन की उड़ाई है मैंने, जिसमें थोड़े से शॉट्स लिए हैं बाइक को चलाते हुए के, और बैटरियां मैंने निकाल के वो रख दी हैं इस टेल बॉक्स में। टेल बॉक्स के ऊपर रख दिया हेलमेट को मैंने लगा लिया नेट, ताकि हेलमेट भी हिले ना। अब मज़ेदार बात यह है कि जो बैटरियां हैं वो मैंने रख दी हैं टेल बॉक्स के अंदर। तो ये वो हैंडलिंग है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि आई एम नॉट अ प्रो राइडर, बहुत ज़्यादा कह लो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से व्लॉगिंग नहीं करता, बहुत सी मिस्टेक्स करता हूँ मैं, और जो मिस्टेक्स कर रहा होता हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ कि चलो ये मिस्टेक्स हो सकता है कोई दूसरा अवॉइड कर ले। तो जो जो चीज़ें आपने साथ रखनी है उन चीज़ों की हैंडलिंग आपको बहुत आसान होनी चाहिए, और वो ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पर आप इजीली उनको एक्सेस कर लो। अब मैंने ड्रोन उड़ाते हुए उसकी गॉगल्स और रिमोट वो यहाँ पे रख लिए इसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें निकाल के पीछे बॉक्सेस में रख ली। तो ये इससे ये है कि इसकी हैंडलिंग तो अच्छी होगी, पर बैटरियाँ मैंने निकाल के रख ली थी पीछे, उनको मैं अभी दोबारा से निकालता हूँ ताकि एक दो बार हम और फ्लाई कर लें और देखें कि किस किस्म के शॉट्स आज के इस छोटे से जो है ना एक एक्सरसाइज में हम ले पाते हैं, स्पेशली बाइक को चलाते हुए के शॉट्स। थैंक यू। ये जनाब चाय का सामान हमारा निकला है, और माचिस भी आ गई, पानी की बोतल भी आ गई। बाकी चीज़ों को ज़रा रख लें वापस, फिर उसके बाद चाय बनाना स्टार्ट। वीडियो मैंने कुछ फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि काफ़ी देर कुश्ती करने के बाद जाके आग जलाने में मैं कामयाब हो ही गया, और फिर उसके बाद अब कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी थी नहीं ज़हन में। सब कुछ मैंने कहा कि एक दफ़ा बीच में डाल देते हैं और इवेंचुअली वी विल हैव चाय। वहाँ पे मेरा ये सारा ड्रामा देखने के लिए लोकल ऑडियंस भी इकट्ठी हो गई। एक नौजवान वहाँ पे जो काम कर रहा था, मेरे ख्याल से माली होगा, तो वो भी वहाँ पे आ गया और वो भी देखना शुरू हो गया कि यार ये बंदा यहाँ पे बैठा ये क्या क्यों कर रहा है। खैर दोनों ने मिलके फिर हमने ये सारी एपिसोड देखी और चाय मैंने बनाई, फिर दोनों ने मिलके इसको एंजॉय किया। इस सारी एपिसोड को वाइफ जो है वो कैसे मिस कर सकती है, तो वो उसने भी कहा कि मैं भी ये ड्रामा देखती हूँ कि ये कैसे बना रहे चाय और कैसी बन रही है। तो बीच में खैर कॉल आ गई, तो मैंने कहा कि वीडियो कॉल पे दिखाऊं कैसी चाय बनाई। तो वो फिर जो है ना उसने भी देखा और भी हैरान हो गई कि यार चाय ठहरो तो सही, ऐसी चाय नहीं बनाई होगी आपको, तो मैं कहता हूँ चाय बनानी नहीं आती। ये बर्तन अभी है वो तकरीबन पूरा पैकेट लग गया। तो यहाँ पे पिलाएंगे किसको आप? यहाँ पे मैं हूँ और एक ये जवान एक और भी है साथ। उसे मैंने कहा कि यार कप ले आ, लेकिन वो कप नहीं है, तो फिर पहले जो है ना बारी बारी पियेंगे। अच्छा हाँ अगली बारी जो है ना 2 कप तो होने चाहिए, बंदा को आ जाता है तो। लेकिन ये देख लें चाय देखें, कलर देखें,
कितनी देर में बनी है? बन गई, जल्दी बन गई, कुछ ज़्यादा देर तो नहीं लगी। अच्छा, चूल्हा सही चला है? चूल्हा यार इसने ड्रामा किए हैं शुरू में, फिर बाद में जो है सही हो गया। हाँ भी शहजादे कैसी चाय की तू कहना है क्या ना मैं है ना अगली बारी चाह नहीं पिलानी। हाँ वीडियो जरा ना मैं क्या नाल नाल बनाइए कि पहली चाह जड़ी है वो कैसी बनी। बेहतरीन हो गया काम। चलो जी इन्हों हम साफ कर दीजिए। तो ये थी जनाब हमारी पहली चाय चूल्हे पे और आउटडोर जो मैंने बनाई लास्ट टाइम। आपको याद होगा कि हम जब गए थे गिलगित और हुंजा के ट्रिप पे जनवरी में, तो वहाँ पे हसनैन ने चाय बनाई थी। उसके बाद से हम सोचते रहे कि बनाएंगे, लेकिन हमने मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे भी बनाई। ऑल्दो हमारे पास सिलेंडर और बाकी चीज़ें सारी होती हैं ट्रिप में, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, एनर्जी इतनी नहीं रहती कि खुद से चाय बनाई जाए। जिधर भी हो बस होटल में गए और वहीं पे खाना पीना कर लिया। तो बहरहाल इट वॉज फेयरली ईजी, और जवान भी कह रहा है कि यार टेस्ट भी सही है, कोई खास इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, क्योंकि चाय तो एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर फिर दिन पूरा गुजरता नहीं है। और थोड़ी देर बाद फिर बंदे का दिल करता है कि यार चाय। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई होप कि आप लोग भी ज़्यादा तंग नहीं आए होंगे आगे व्लॉग से, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। मैंने आगे ट्रैवलिंग अगर करनी है तो मुझे चीज़ों की हैंडलिंग और ये कुकिंग का एक एलिमेंट है, ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मुझे आ जाए। तो इन फ्यूचर डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाऊँगा, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ को ट्राई करने का प्लान है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।